नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय की जो भगत सिंह की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा, उनकी बहादुरी के किस्से को पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 14 फरवरी 1931 को एक ऐसी मर्सी अपील फाइल की गई थी जो उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती थी। जी हाँ, ये वही दिन था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए अंतिम समय एक कोशिश की गई थी। क्या थी ये मर्सी अपील, किसने फाइल की थी, क्या उसका प्रभाव पड़ा, आज हम इस सब चीजों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगत सिंह अर्ली लाइफ एंड मोटिवेशन। तो दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में है। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और देशभक्त नेताओं के बलिदान के बारे में सुना। यह सब उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव देखा, जिससे उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा विरोध पैदा हुआ। उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन जब गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी रास्ता चुन लिया, फॉर्मेशन ऑफ HSRA। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। यह संगठन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा का सहारा लेकर लड़ाई करने में विश्वास रखता था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर JP सॉन्डर्स का कत्ल किया, क्योंकि वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। यह घटना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी और भगत सिंह का नाम पूरे देश में फैल गया। असेंबली बॉम्बिंग इंसिडेंट। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराया। इनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। बम गिराने के बाद दोनों क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं अरेस्ट होने को तैयार हो गए। इन्होंने कोर्ट में अपने विचार रखे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विरुद्ध लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। ये ट्रायल 5 मई 1930 और 7 अक्टूबर 1930 तक चला। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई। यह फैसला सुनने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने इस सजा को मन से स्वीकार किया, लेकिन देश भर में लोग इनकी रिहाई के लिए आवाज उठाने लगे। भगत सिंह का जीवन और उनकी सोच लोगों को प्रेरणा देने लगी। प्रिपरेशन फॉर मर्सी अपील। भगत सिंह के परिवार ने इन्हें बचाने के लिए एक कोशिश की। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने पंजाब के गवर्नर से मिलने की कोशिश की। इस दौरान कई बड़े राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ आए। इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया और प्रयास किया। इस प्रयास में सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी शामिल। फाइलिंग ऑफ मर्सी अपील। 14 फरवरी 1931 को किशन सिंह ने ऑफिशियली मर्सी अपील फाइल की। इस अपील में उन्होंने भगत सिंह को देशभक्त मोटिव्स को दर्शाया और कहा कि भगत सिंह ने जो किया वो देश के हित में किया। अपील में कहा गया था कि भगत सिंह को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उनका प्रयास सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ था। इस अपील को कई लोगों का समर्थन मिला, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल थे। पब्लिक एंड पॉलिटिकल रिएक्शंस। देश भर में भगत सिंह के लिए लोगों का प्यार और समर्थन देखने लायक था। कई रैलीज और सभाएं भी हुई। सुभाष चंद्र बोस ने वाइसरॉय को चिट्ठी लिखकर मर्सी अपील को सपोर्ट किया। मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी तरीके से भगत सिंह के लिए आवाज उठाई। ब्रिटिश सरकार ने इस अपील का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन सरकार का विचार कुछ और ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डेलिब्रेशन। ब्रिटिश सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। गवर्नर और वाइसरॉय ने मर्सी अपील पर बहुत विचार किया। इन्होंने सोचा कि अगर भगत सिंह को माफ कर दिया गया तो इससे क्रांतिकारी आंदोलन और तेज हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें सजा दी गई तो ये देश में अशांति भी फैला सकती है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने फैसला किया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा जाए। एग्जीक्यूशन एंड आफ्टरमैथ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर शहीद किया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दी। भगत सिंह लीजेसी एंड इफेक्ट। भगत सिंह की कुर्बानी ने देश को एक नई राह दी। उनकी मौत के बाद पूरे देश में हल्ला मच गया। लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और ज्यादा प्रदर्शन किए
भगत सिंह की सोच और उनके जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज भी भगत सिंह को याद करते हुए उनकी देशभक्ति और क्रांतिकारी सोच को सलाम किया जाता है। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन उनका नाम और उनकी सोच हमेशा अमर रहेगी। कंक्लूजन दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की यह कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है जो अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता था। 14 फरवरी 1931 की मर्सी अपील एक आखिरी कोशिश थी उन्हें बचाने की, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। भगत सिंह की कुर्बानी ने एक मिसाल सेट की और देश की आजादी की लड़ाई को नए मोड़ पर ले गई। आज हम सब पर जिम्मेदारी है कि उनके सपनों का भारत बनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप थंबनेल पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।